राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। लेखपाल तक जिंदाबाद, लेखपाल तक जिंदाबाद, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, लेखपाल तक जिंदाबाद, लेखपाल तक जिंदाबाद, लेखपाल तक। इस बात को लेकर के धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज धौलाना तहसील में इस बात को लेकर लेखपालों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में गाजीपुर ज़िले की एक तहसील है कासमाबाद के एक लेखपाल हैं। उन लेखपाल को एंटी करप्शन टीम द्वारा झूठी शिकायत पर किसी के कहने पर ज़बरदस्ती उन्हें फंसाया जा रहा है। लेखपाल किसी दूसरे गांव में पैमाइश कर रहे थे और शिकायतकर्ता उनसे मतलब फंसाने के उद्देश्य से एंटी करप्शन टीम को उनके पास ले गया दूसरे गांव में, और वो लेखपाल वहां जाकर अपनी पैमाइश कर रहे थे, ठीक ठाक अपना हिसाब किताब लगा रहे थे पैमाइश का। तभी वहां जाकर के उस शिकायतकर्ता ने और एंटी करप्शन टीम ने ज़बरदस्ती उनके लिए मतलब पैसे उनकी जेब में रखने की कोशिश करी। लेखपाल को कुछ पता नहीं था इस बारे में कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और वहाँ जो है उन्होंने जो है पैसे रखे, उन्हें जो है ट्रैप करने की कोशिश करी कि ये पैसे मांग रहे हैं। जबकि जो वहाँ लोग थे मौजूद गांव के 500 आदमी, उन्होंने इस बात का मतलब विरोध किया कि लेखपाल साहब ने कोई किसी से पैसा नहीं मांगा, और लेखपाल साहब तो अपना ज़बरदस्ती इनके साथ की जा रही है जो भी दिया उन्होंने, और उन्होंने धरना भी दिया। वो थाने में भी गए गांव वाले, लेखपाल की ही साथ में गए कि भाई लेखपाल का कोई इसमें दोष नहीं है, लेखपाल ने कोई किसी से पैसे नहीं मांगे। एंटी करप्शन टीम और वो जो आदमी एंटी करप्शन टीम के साथ आया था उसने ज़बरदस्ती फंसाने के उद्देश्य से इस लेखपाल को जो है, लेखपाल ईमानदार है और इस तरीके से काम करना फील्ड में जो है लेखपालों के लिए और लेखपाल के साथ कानूनगों के लिए जो फील्ड के कर्मचारी हैं उनके लिए काम करना जो है बेहद मुश्किल है, और ईमानदार आदमी काम नहीं कर पाएगा इस तरीके से। अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से एंटी करप्शन टीम का ये रवैया है वो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, उसकी सही जांच होनी चाहिए पहले सही तरीके से, उसके बाद में ही कोई किसी कर्मचारी के खिलाफ तब किया जाए जब वो कर्मचारी गलत हो। ईमानदार कर्मचारी को उस पर नहीं पकड़ा जाना चाहिए कि भाई उसे जो है ज़बरदस्ती जो है एंटी करप्शन टीम की मानसिकता ये हो गई है कि भाई जो उन्हें जो है ज़बरदस्ती पकड़े। तो ये हम ये मांग कर रहे हैं कि सरकार जो है इस पर ध्यान देवे कि इस तरीके से जो है एंटी करप्शन टीम का रवैया सुधरे, वो किसी की शिकायत पर झूठी शिकायत पर आके ऐसे किसी कर्मचारी के साथ ना करें। नारेबाजी की जा रही है तो क्या एंटी करप्शन के विरोध में किया जा रहा है सब कुछ। एंटी करप्शन वाले अपनी मनमानी से ज़बरदस्ती लेखपालों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। लगातार बिना शिकायत के झूठी शिकायतों पर एंटी करप्शन वाले लेखपालों को ज़बरदस्ती उठा कर ले जाते हैं, और कोई जबकि कई मामले ऐसे सामने आए हैं जिसमें कि कोई लेखपाल कोई इन्वॉल्व नहीं था किसी भ्रष्टाचार में, लेकिन उन्होंने अपने टारगेट पूरे करने के लिए लेखपालों को ज़बरदस्ती उठाया है। अब ये जहाँ पर ये कासमाबाद में मामला हुआ है गाजीपुर में, इसमें वहाँ के प्रधान वगैरह ने और उन्होंने बताया गाँव वासियों ने कि जिन्होंने ट्रैप कराया है इस लेखपाल को, उन्होंने 2 मामले पहले भी करे हैं अभी, जिसमें कि समझौता 30 लाख में और 40 लाख में किया गया था उन बेचारों के साथ। इन्होंने वहाँ पर धंधा कर लिया है एंटी करप्शन वालों ने कि ज़बरदस्ती पैसे का उसमें सेटिंग करते हैं उन लोगों से और ज़बरदस्ती लेखपाल को उठाते हैं। इसके खिलाफ उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए एंटी करप्शन वालों। तो ये कहना है कि वर्तमान में काम का अत्यधिक दबाव है, सारे ऑनलाइन सिस्टम हैं, सब काम टाइम से निपटाने हैं, एक लेखपाल पर 2-3 क्षेत्र हैं, वैसे ही ओवरवर्क है, दूसरा मानसिक तनाव और। तो इसमें तो सीधी बात क्या है कि आदमी मानसिक तनाव में परिवार का नाश होगा, शरीर का नाश होगा, काम कुछ हो नहीं पाएगा। उसके अलावा 24 घंटे डर लगा रहता है कि कोई आदमी गलती ना फंसा दे। एक सीधा साधा ईमानदार आदमी अगर कोई गलती फंसा देता है तो वो उसका जीवन मृत्यु के समान होता है ना, उसके परिवार का और आने वाले बच्चों के भविष्य का। ये जरा सी बात नहीं होती, ये बहुत बड़ी बात होती है। पहले एक बार देखो तो सही, राजस्व विभाग ही ऐसा विभाग है जिसमें सबसे ज़्यादा मृतक आश्रित है। क्यों? काम का अत्यधिक दबाव, दूसरा ऊपर से एंटी करप्शन, तीसरा जो काम करना है ठीक करो, उसे मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के मन में भय की जो स्थिति है वो नहीं होनी चाहिए। जो गलत है सही है, लेकिन ऐसा ना हो सही व्यक्ति मारा जाए किस चक्कर में पता पड़ा लोग सुसाइड कर लें। फिर एक जो जिम्मेदार ईमानदार व्यक्ति है उसे आप जेल कर देते हैं तो वो तो जेल में मर जाएगा, उसकी मौत तो उसी दिन हो गई, उसके परिवार की मौत हो गई। ऐसा काम ना हो। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया 1 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।